गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्री नेचर में आपका स्वागत है। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज का हमारा इंस्पिरेशनल सीरीज किस टॉपिक पे बेस्ड है? तो आज की जो टॉपिक है वो ये है, ना तो नीट के बारे में है ना तो जेई के बारे में है कि उसे क्लियर कैसे करना है। आज टॉपिक ये है कि नीट जेई के अलावा क्या है। क्या नीट जेई ही लास्ट उपाय है? नीट जेई के लिए 8 घंटे 12 घंटे बच्चे जो पढ़ते हैं उसके बाद भी अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ा लाजिब सा क्वेश्चन है। स्कूलों में हम 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं और इतनी अच्छी मार्क्स आ जाती है, और अचानक से हम कंपटीशन में जाते हैं नीट में, और वहाँ इतना पढ़ने के बाद भी हमारे मार्क्स कम रहते हैं, यहाँ तक कि हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। एमबीबीएस सीट तो दूर की बात हो। तो ऐसे में हमें समझ में नहीं आता है कि हम में क्या कमी है या हमने क्या गलत किया। ऐसे ही करके तो सारी स्कूलिंग हमने की है और सब कुछ ठीक ठाक चला है। यहाँ हमारी मेहनत काम क्यों नहीं आ रही, और ख़ुद को इतना हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारी पूरी डाउन हो जाती है। आज हम एक इंसान की जीवनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो उन्होंने नीट क्लियर नहीं किया, लेकिन वो बोलते हैं थैंक गॉड आई डिडंट क्लियर द नीट। तो ऐसे शब्द वो क्यों यूज़ करते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने नीट क्लियर नहीं किया? तो हम देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिन्होंने ये लिखा है उनका नाम है कौलिक साधु, और आंसर ये रहा। ये किसी टॉपिक है जैसे कैन यू टेल मी समथिंग इंस्पायरिंग, उसके जवाब में इन्होंने लिखा है। ये अखबार की कटिंग्स है जो आप देख सकते हो। नीचे लिखा गया है वोटिंग्स इसकी काफ़ी हाई है, 1K के एवब इसकी वोटिंग्स गई है, 1000 से ऊपर अब वोट्स गए हैं। तो ज़रूर पढ़ने लायक है ये। और ये 9 जुलाई 2020, ये लेटेस्ट ही है, बहुत पुराना नहीं है। तो ये उनका फ़ोटो है जिन्होंने लिखा है आई एम हैप्पी आई फेल्ड माई इंट्रेंस टेस्ट, एवरी पेरेंट्स मस्ट रीच दिस न्यूज़। तो पेरेंट्स का ये जो दबाव रहता है, भाई एमबीबीएस ही है जो सब कुछ है, अभी और कोई ऐसे करियर है ही नहीं। तो पेरेंट्स को अगर करियर के बारे में पूछा जाए तो मोटा मोटी उन्हें 5 से 10 करियर के बारे में पता होगा, या पेरेंट्स को क्या, आम जो भी लोग हैं, यहाँ तक कि स्कूल के में टीचर्स को भी इतने ही 5-10 करियर के बारे में ऑप्शन में पता होगा। बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं और उसमें ग्रोथ कितना है ये चेंज होते रहता है। दो साल पहले क्या ग्रोथ था, 5 साल बाद क्या ग्रोथ रहेगा, ये काफ़ी वेरिएबल चीज़ें हैं। और बात यह है कि ग्रोथ आप लेकर आते हो किसी करियर। आज एमबीबीएस करियर जो इतने लोगों की पसंद बनी हुई है, ये किसके कारण बनी हुई है? ये एमबीबीएस एस्पिरेंट्स के कारण बनी हुई है। इन्होंने नीट के कट ऑफ को हाई बनाया है। अगर एमबीबीएस को लोग इतना सीरियस ना लें तो अपने आप नीट के कट ऑफ गिरने लगेंगे। तो ये एस्पिरेंट्स हैं, ये डॉक्टर बनने के लिए जो पागलपन जो लोग दिखा रहे हैं, उसके चलते नीट एग्ज़ाम आज बड़ा बना हुआ है। ये बात भी हमें समझना होगा। खैर, हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। I had no idea what to do after finishing class 12. According to my parents, the only course that guarantees a good future with was MBBS. पेरेंट्स के अनुसार MBBS ही था। So I joined the prestigious coaching institute a week after my result. I had to stay in a hostel with hundreds of other. ऐसे ही सब पढ़ते हैं, हमने BLN में ऐसे ही गया था। All hoping to crack the exam. It was indeed a rat race. तो वहाँ चूहों की दौड़ रहती है, और कोटा में तो एलन, रेजोनेंस और आकाश के बच्चे चूहे की तरह ही दिखते हैं या कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हैं रेंगते हुए। After 10 months of work and sleepless night, though I was ready, but on that day I wrote the entrance test. तो 10 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने entrance test लिखा। I clearly remember the day the result were out. उनका रिजल्ट भी आया। Even the neighbor
with whom I never had a conversation wanted to know if I would be a doctor or not. बोल रहे हैं कि वो पड़ोसी जिससे कभी बात भी नहीं होती थी वो भी जानना चाहता था कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ कि नहीं, रिजल्ट क्या आया. I got call from every relative I know, and with every call I felt like I had failed in life. और हर कॉल उनका मतलब क्या बोलूँ यहाँ पे, रेप शब्द यूज़ करना ठीक ही रहेगा. हर कॉल ने उनकी कॉन्फिडेंस को डाउन किया. I had explained why I couldn't clear the entrance exam to every person I met. I felt I had let my parents down. I started believing I wasn't good enough, and that was the end of my career. और ये उन्होंने सोच लिया कि अब करियर एंड हो गया, और इतने सारे लोगों को जवाब देते देते भी ये पागल हो गए होंगे. अक्सर ये सबके साथ होता है, ये अकेले नहीं है, ये हम सब की कहानी है. I did want to try again, but I have lost all my confidence. तो कॉन्फिडेंस लोगों ने बात कर करके गिरा दिया. ये कहते हैं आफ्टर सम कंसोलेशन, मतलब कुछ सहानुभूति लोगों से भी मिली. आई गैदर एनर्जी एंड अप्लाइड फॉर जियोलॉजी एट फेगुसोन कॉलेज पुणे. आई गोट थ्रू माई लाइफ चेंज्ड केयर. और यहाँ से इनके जीवन बदली. न्यू फेसेस, न्यू कैंपस, न्यू लैंग्वेज, न्यू कल्चर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यू फ्रेंड्स. I even enjoyed the college film society and started traveling. Things started to change, and because of all that time outdoors, I soon realized my true calling, the environment. और इन्होंने अपनी दिशा बदली और enjoy करने लगे लाइफ को. I then applied for the Masters in Environmental Management at Forest Research Institute, Dehradun, and also applied for entrance examination for all central universities because I loved everything about the environment. I prepared well this time. Instead of mugging up 12 hours a day I had done during MBBS preparation, I started enjoying what I was reading. I studied about 3 hours every day and stuff. तो ये क्या बोलते हैं कि इस बार 12 घंटे हर दिन पढ़ने के बजाय ये 3 घंटे ही पढ़ते थे और इंटरनेट सर्फिंग थोड़ी बहुत कर लेते थे. इतनी ही वो पढ़ाई करते थे, मतलब 4-5 घंटे बहुत. फाइनली द रिजल्ट वर आउट. आई हैड टॉप द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट आया और उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टॉप किया एट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड सिक्योर 12th रैंक इन द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. 12वीं रैंक, सॉरी, हाँ. आई चूज FRI बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड टू हैड बिन सेलेक्टेड फॉर द सेम कॉलेज. तो 12वीं रैंक लाके ये FRI में सेलेक्ट हो गए. अब आगे देखते हैं. कमिंग टू FRI ओपनड अप द होल रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मी. आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू वेज इन विच द इन्वायरमेंट आर एक्चुअली बीइंग मैनेज्ड, like the restoration of barren land, concept of waste management, conservation etc. I got to be close to nature than I even was. I realized I could choose my direction of my interest here. तो इन्होंने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय किया और इन्वायरमेंट इनकी पसंद बन गई. So all in all, I got to travel, make friends for life, got to do much more than study inside a room, and discovered my interest. Today I am glad I felt that medical entrance. It wasn't the end but the beginning of me. तो देख सकते हैं इनके लास्ट शब्द क्या है. इन्हें खुशी है आई फेल द मेडिकल एंट्रेंस. ये कोई पागल ही बोलेगा आई फेल द मेडिकल एंट्रेंस. तो आप देख सकते हैं कि फेल हो जाना, या बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, या सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है इतने पढ़ने के बाद भी, जब मार्क्स नहीं आते, सिलेक्शन नहीं होता. लेकिन घबराना नहीं है. हमें एक नज़र इस राइटिंग्स पे भी देख लेनी है कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया. बस उन्होंने सब्जेक्ट ही चेंज किया और क्या किया, और वही खुशी, वही इन्जॉयमेंट, नए दोस्त, सब कुछ उनके लाइफ में वापस आ गया. और पढ़ाई भी कम हो गई भाई. 12 घंटे से 3-4 घंटे की पढ़ाई भी हो गई और 12th रैंक भी ला रहे हैं. तो क्या बोलूँ, सब कुछ सामने ही है. On ongoing era of competition for getting into IITs and AIMS, this person is an inspiring to all those students who
couldn't crack JEE and NET. Also, 90% of students failed to get into this prestigious institute. But still, having a courage and determination like him will not stop anyone from getting success. Your little appreciation will help me to write more. तो इन्होंने फाइनली लिखा है। इस पर व्यूज़ देखिए 255.1 के व्यूज़ गया है, और ऑफ वोट्स और एक और व्यूज़ है वो 10,547 अब वोट्स इस पे गए हैं। तो भाई अब वोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और तो ये हमें याद रखना चाहिए। इफ़ वी फेल, दिस इज़ नॉट द लास्ट, दिस इज़ नॉट द एंड, इट कैन बी अ बिगिनिंग फॉर समथिंग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। इतना ही ज़रूरी है कि खुश रहिए, चाहे पढ़ाई ये हो या वो हो, रास्ता ये हो या वो हो या कोई और हो। थैंक यू।